आज मजदूरों को आपने इस हालत में छोड़ दिया कि वो शहर में रहेंगे तो सिलेंडर नहीं खरीद सकते, गांव में जाएंगे तो मनरेगा की नौकरी तक नहीं मिलेगी। सिलेंडर तो 1 लीटर जो हम 100 रुपये में भराया करते थे हम स्टूडेंट्स, वो 450 रुपये 500 रुपये में हमें मिल रहा है। तो खाना ना घर में आसान पड़ रहा है ना बाहर जाकर खा सकते हैं, क्योंकि बाहर मजदूरों को नहीं मिल रहा है कि वो बनाकर खिला पाए। मांगे तो लगातार जो देश भर में फिलहाल मजदूरों का इतना बड़ा उबाल चल रहा है, और उसके बरक्स हम देखते हैं सरकार ने किस तरीके से बर्बर तरीके से नोएडा, मानेसर, गुड़गांव में 1100 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया है। सिंगरौली में लगातार अरेस्ट हो रहे हैं, और इस तरीके से हो रहे हैं कि गौतम अडानी खुद थाने पर जाकर रिपोर्ट लिखवा रहा है मजदूरों के खिलाफ। ये नहीं कि जिस समय पर आपकी फॉरेन पॉलिसी के चलते गैस लगातार महंगी होती जा रही है, लगातार मजदूरों के लिविंग कंडीशंस, देश के गरीब के लिविंग कंडीशंस इतने खराब होते जा रहे हैं, ये नहीं कि आप उनका न्यूनतम वेतन बढ़ाएं और ढंग से बढ़ाएं। आज आप कोई भी स्टडी इकोनॉमिक सर्वे उठा के देखिएगा तो दिल्ली के भीतर रहने के लिए न्यूनतम वेतन कोई भी इकोनॉमिक सर्वे, सरकारी इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं कि कम से कम 40 से 48 हज़ार हो, और सरकार क्या करती है 14,000 से 16,000, 12,000 से 14,000। ये कोई इंक्रीमेंट है? ये ऐसे इंक्रीमेंट में कोई भी मजदूर अपना क्या जीवन काट सकता है, अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता है, कोई हेल्थ इमरजेंसी हो तो दवा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। और हम ये देख रहे हैं लगातार हो रहा है। आज जो उबाल शुरू हुआ मजदूरों का, वो ये जो एवरीडे स्ट्रक्चर में जिस तरीके की इनइक्वालिटी और जिस तरीके का डेस्परेशन उनके सामने सरकार खड़ा कर दे रही है, उनके जीवन में खड़ा कर दे रही है, उसके खिलाफ शुरू। आज मई दिवस पे जो मई दिवस का ऐतिहासिक दिन, जिसके चलते कि न्यूनतम मजदूरी से लेकर 8 घंटे के काम के अधिकार को लेकर मजदूरों के बड़े आंदोलन की विरासत है। आज यहाँ पर आज का मजदूर दिवस, इस साल का मजदूर दिवस नोएडा, गुड़गांव, मानेसर, सिंगरौली, उत्तराखंड, भिवानी, सिजमौली के तमाम मजदूरों को समर्पित है, जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार से हम यहाँ से मांग कर रहे हैं कि तमाम गिरफ्तार मजदूरों को और एक्टिविस्ट को रिहा किया जाए, न्यूनतम मजदूरी को कम से कम 26,000 किया जाए। नए लेबर कोड जो आप लेकर आए हैं, जिसमें फ्लोर वेज के नाम पर आप दिन की दिहाड़ी 178 तक सेट कर देते हैं और बाकी स्टेट्स पर छोड़ देते हैं। आज मजदूरों को आपने इस हालत में छोड़ दिया कि वो शहर में रहेंगे तो सिलेंडर नहीं खरीद सकते, गांव में जाएंगे तो मनरेगा की नौकरी तक नहीं मिलेगी। मनरेगा को पूरी तरह डाइल्यूट कर दिया। ये जो 12 घंटे काम कराया जा रहा है, उसके खिलाफ की लड़ाई है। तो ये हज़ारों सालों की लड़ाई है, और हम लड़ रहे हैं कि ऐसी नीति ना आए कि इन चीज़ों को हम ठीक ही ना कर पाए। आज भी हम देख रहे हैं कि मजदूरों की रैली हो रही है, पर फिर भी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम करते हैं, वो आज भी काम कर रहे हैं, जबकि मजदूरों को छुट्टी का दिन दिया जाता है, मजदूरों का दिवस है। इस चीज़ को उनको क्या महत्व है इस दिन का, ये इस देश में लोगों को पता नहीं है, बताया नहीं जाता है। जिस तरह सूरत में देखा, नोएडा में देखा, तो क्या कहेंगे? इस देश में मतलब ऐसा ही हो रहा है कि मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर बर्बरता से हमला किया जा रहा है, हर जगह पे हमला किया जा रहा है। पर हम छात्र भी मजदूरों के, किसानों के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक उनके खिलाफ की जो नीतियाँ हैं, जो काले कानून है, जो 4 लेबर कोड है, वो वापस नहीं ले लिया जाता है। ये आज की जो बैठक है, ये भी उसी के लिए है कि हम अपनी मांग रख रहे हैं कि हमें ये 4 लेबर कोड मंजूर नहीं है। 12 घंटे काम मजदूर जो कर रहा है वो मंजूर नहीं है। गैस के प्राइस बढ़ने वाले हैं, गैस का प्राइस बढ़ने से तो सिर्फ मजदूर, किसान नहीं, महिलाओं को अलग से दिक्कत इतनी हो रही है कि वापस से जो एलपीजी के वजह से जो रेवोल्यूशन आया था, जो बदलाव आया था, अब वो वापस छीन लिया जाएगा उनसे। सब्सिडी के गिवअप के नाम पे हमारे सिलेंडर्स ले लिया गया था, अब वो सिलेंडर वो वापस ले रहे हैं। तो जो सिलेंडर हमसे वापस ले ही लिया गया था, और जो बचा था वो भी वो ले लेंगे, और वापस हम चूल्हे चौके में घुस जाए। तो ये महिलाओं के साथ भी गलत हो रहा है, मजदूर किसानों के साथ भी गलत हो रहा है। ये हर
वर्ग के साथ गलत हो रहा है। आज 1000 रुपए गैस सिलेंडर पे कॉमर्शियल पे बढ़ाए, उससे और मजदूरों को प्रॉब्लम होने वाली है। मजदूरों को तो प्रॉब्लम हो ही रही है कि वो कमा नहीं पा रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर में खा नहीं पा रहे हैं। बाकी जो आम जनता है, जो मजदूर नहीं है, शायद जो किसान नहीं है, जो कम वेतन पे कॉरपोरेट में काम कर रहे होते हैं लोग, उनके यहाँ भी यही दिक्कत हो रही है कि उनको उनके कैंटीन में खाना नहीं मिल रहा है, हॉस्टल में खाना नहीं मिल रहा है। इवन अच्छे अच्छे ऑफिसेज में जो अच्छे तबके के लोग हैं वहाँ पे भी खाना नहीं मिल रहा है। तो अगर हर वर्ग के साथ ये दिक्कत है तो हम सबको साथ आकर के लड़ने की ज़रूरत है। जो 2000 का सिलेंडर मिल रहा था वो 3000 का मिलेगा। सिलेंडर तो 1 लीटर जो हम 100 रुपये में भराया करते थे हम स्टूडेंट्स, वो 450 रुपये 500 रुपये में हमें मिल रहा है। तो खाना खाना ना घर में आसान पड़ रहा है ना बाहर जाकर खा सकते हैं, क्योंकि बाहर मजदूरों को नहीं मिल रहा है कि वो बनाकर खिला पाएँ। तो ना ढाबे चल रहे हैं, ना होटल चल रहे हैं, कुछ भी नहीं चल रहा है। ये समस्या कब तक सुलझ सकती है? ये तो तभी हो सकता है जब या तो सरकार हमारी बात मान ले, या ये सरकार छुट्टी पर चली जाए और ये सरकार जनता के हाथों में ही सौंप दे कि आपको अपने भरोसे ही रहना है, क्योंकि सरकार निकम्मी हो चुकी है, वो किसी काम के लायक नहीं बची है। हम जो छोटे छोटे घरों में काम करते हैं, आबादी में से देखा जाए तो देश की जीडीपी में हमारा योगदान होता है। तो अगर योगदान हम कर रहे हैं तो मजदूर होने के नाते हमको उस मजदूरी का एक हक, एक पहचान मिलना चाहिए। हमारी वही मांग है। जिस प्रकार से मजदूर दिवस स्पेसिफिकली मनाया जाता है हमारे देश में, पूरे संसार में, उसी प्रकार से हमारे संगठित कामगार बहनें जो घरेलू कामगार का काम कर रही हैं, जो घरों में बैठ कर के पीस रेट का काम कर रही हैं, जो कृषक बहनें जो हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी एक कामगार का दर्जा मिले और सरकार उनके लिए कानून बनाए। और मजदूर अपनी मांग रखते हैं तो रोड पे आते हैं, तो उनके साथ क्या क्या किया जाता है? आप देख ही पा रहे हैं, मजदूर जब रोड पे आ रहे हैं तो पहली बात तो रोड पे निकलना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी गनीमत है कि हम एटलीस्ट इकट्ठे होकर के अपनी बात को रख सकते हैं। लोग हैं जो हमें देखना सुनना चाहते हैं। बम्बई की विरासत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बम्बई की विरासत जिंदाबाद।